कहीं आप कोई फ्रॉड एमएलएम के साथ तो जुड़े नहीं हैं, कहीं आप कोई पॉन्जी पिरामिड स्कीम के साथ तो जुड़े हुए नहीं हैं। दोस्तों, आज ही पता कर लीजिए, कहीं आप किसी एक चक्रव्यूह में तो फंस तो नहीं जा रहे हैं जहां से आपको पैसे के झांसा दिखा के आपको लूटा जा रहा है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई सगा संबंधी अगर इसी तरह का कोई भी फ्रॉड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आने वाला दिन उसे मुसीबत में धकेल सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग उनको शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर करके इस अवेयरनेस को फैलाने में सहयोग कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं सिराज खान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आज आप लोग के लिए लेके आया हूं शानदार वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे एकदम नए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के दौर पे अच्छा और बुरा ये दोनों चीजें काफी शानदार तरीके से चल रहा है, और अच्छाई का बोलबाला जितना है उससे ज्यादा बोलबाला है बुराई का। क्यों? क्योंकि आज के दिन में हर इंसान अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढ रहा है, शॉर्टकट रास्ते पे उसे अमीर बनना है। किसी का अंदर में वो धैर्य शक्ति नहीं है कि वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल किसी सिस्टम में काम करके वो अमीर बने। ऐसा धैर्य शक्ति अभी इंसानों के अंदर में नहीं रहा दोस्तों। इसीलिए शॉर्टकट, पॉन्जी स्कीम, फ्रॉड एमएलएम के झांसे पे ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और ज़्यादातर युवाएं जो है वो इस सिस्टम पे आ जा रहे हैं। तो कैसे आप किसी भी पॉन्जी स्कीम को, किसी भी पॉन्जी पिरामिड स्कीम को और किसी भी फ्रॉड एमएलएम को आप कैसे समझ सकेंगे कि ये जो स्कीम जो चल रहा है ये एक पॉन्जी पिरामिड स्कीम है, और आने वाला दिन ये स्कीम बंद हो सकता है, और ये बंद हो जाने से आपका आर्थिक जो क्षति जो है वो हो सकता है, और साथ ही साथ आपका समय भी बर्बाद हो सकता है, आपका फेस वैल्यू भी खत्म हो सकता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि पॉन्जी स्कीम, फ्रॉड एमएलएम, फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और किन चीज़ों के ऊपर बेस करके हम इन फ्रॉड एमएलएम और सही एमएलएम के बीच का जो फ़र्क है उस फ़र्क को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो पहला जो चीज़ आपको देखना है, अगर मोटे तौर पे मैं आप लोग को बताऊं कि 3 चीज़ों के ऊपर आप अगर ध्यान दे तो आसानी से आप किसी भी पॉन्जी स्कीम को, किसी भी पिरामिड मनी सर्कुलेशन स्कीम को आप पकड़ सकेंगे जो ये फ्रॉड है, और यहां पर गवर्नमेंट कभी भी अपना जो रुख कर सकता है, और साथ ही साथ इन पॉन्जी स्कीम और इसी तरह का जो फ्रॉड एमएलएम है इनको धर पकड़ सकता है। पहला जो चीज जो है, जो आपको ये क्वेश्चन आपको करना है, पहला जो क्वेश्चन मैं आपको 3 ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, उनमें से पहला जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा उस इंसान से करना है कि पैसे कहां से आ रहा है। जी हां दोस्तों, अगर वो आपको ये जो इनकम दे रहा है, ये इनकम किस सिस्टम से दे रहा है, पैसा कहां से इनकम करके दिया जा रहा है, क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से ही, आपका जो पैसा दिया आपने उसी पैसे से ही एक पिरामिड स्कीम के तरह सिस्टम से वो पैसा बांटा जा रहा है। अगर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट अगर नहीं है तो दोस्तों वो पॉन्जी स्कीम ही कहलाएगा, और वो फेक एमएलएम है, और वो फेक डायरेक्ट सेलिंग है। दोस्तों, कृपया इस तरह के सिस्टम के साथ अगर आप जुड़े हो, अगर आप पे कोई भी साथी जुड़ा हुआ है तो दोस्तों सतर्क हो जाइए। जी हां दोस्तों, हाल फिलहाल ही आप लोग जानते हैं कि एक हमारे बहुत ही जाने माने जो यूट्यूबर जो है विवेक बिंद्रा सर, उनके ऊपर एक आरोप प्रत्यारोप का
एक सिस्टम चल रहा है कि उन्होंने भी अपने कोर्स को एमएलएम के तहत दूसरे को सेल करने के लिए लगाया, और वहाँ से बहुत जो आईबीसी जो थे वो अभी अपने आप को फ्रॉड मान रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो आज वो अपने पैसे को रिटर्न मांग रहे हैं, और इसी मुहिम पे हमारे संदीप माहेश्वरी सर ने भी कुछ तथ्य अपने वीडियो के माध्यम से रखा था यूट्यूब चैनल में। लगभग एक हफ्ता पहले उन्होंने अपना 3rd वीडियो में एक शानदार चीज़ें उन्होंने रखा कि फ्रॉड एमएलएम और सही एमएलएम क्या है, इस बीच का फ़र्क। मैं वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज ये फ्रॉड एमएलएम और सही एमएलएम, इसके बीच का फ़र्क आपको जानना ज़रूरी है। और बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो मतलब तमाम तरह का एमएलएम को इस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से दर्शा रहा है कि इस देश का सभी एमएलएम, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो इस देश में बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एमएलएम स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत शानदार तरीके से लगभग 20 साल 25 साल से काम कर रही है, और बहुत सारे आदमी वहां से कमा रहे हैं, अपने कैरियर बना रहे हैं। तो दोस्तों, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा एमएलएम सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि सही और गलत ये दोनों चीज ही हमारे मार्केट में मिलता है। एक देखिए, सोना, डुप्लीकेट सोना भी मिलता है, खारा सोना भी मिलता है और मिलावट का सोना भी मिलता है, लेकिन सोना तो कहलाता है दोनों ही। लेकिन खारा कौन है, कौन सा आपका डुप्लीकेट है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। जौहरी जो है वो इसको पहचान सकेगा, आप तो नहीं सकेंगे पहचान में। तो इसी तरीके से इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो इस सिस्टम के साथ बहुत सालों के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको सही और गलत का फर्क आपको समझा सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहूंगा कि संदीप माहेश्वरी सर का जो वीडियो है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लीजिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए थे। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो नीचे यहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, it has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment / enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है, आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी, आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बाय बैक और रीपर्चेज पॉलिसी फॉर करंटली मार्केटेबल गुड्स व्हिच आर नॉट अनपैक्ड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने यहां पर देखा कि किस तरीके से संदीप माहेश्वरी सर ने तमाम तथ्यों के साथ एकदम आरबीआई का जो गाइडलाइंस है, एमएलएम का ऊपर जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के ऊपर उन्होंने बताया कि एमएलएम में क्या है कि अगर कोई इंसान मनी सर्कुलेट कर रहा है और वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट अगर नहीं मुहैया करवाया जा रहा है, मनी सर्कुलेशन, और आपको जो कमीशन मिल रहा है वो किसी को रिक्रूट करने से ही पैसा मिल रहा है, रिक्रूट करने से ही आपको इनकम मिल रहा है, तो दोस्तों रिक्रूटमेंट के ऊपर
इनकम मिलना जो है ये टोटली फ्रॉड है। इसको फेक एमएलएम और फेक नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोग आज इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको कमीशन दिया जा रहा है, चाहे वो क्रिप्टो के आड़ पे हो, चाहे वो डॉलर के आड़ पे हो। तो इसी तरीके से और भी जैसे कि क्राउड फंडिंग की आड़ पे जो सिस्टम चल रहा है दोस्तों, ये आपको आने वाला दिन बहुत बड़ा एक धक्का दे सकता है। अभी समझ जाइए दोस्तों, क्योंकि मनी रोटेशन स्कीम जो है इंडिया में टोटली बैंड है। और अभी और एक वीडियो आप देखिए संदीप महेश्वरी सर का, जहां पर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2021 का जो एक नियम बनाया गया है, डायरेक्ट सेलिंग, जो सही डायरेक्ट सेलिंग कौन सा हो सकता है और क्या क्या नियम अनुसार उसको चलना पड़ता है, क्या क्या नियम उसको मानना पड़ेगा, वो तमाम चीजें वो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। आइए इस वीडियो को हम लोग सुनते हैं। कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम enrolling more and more members from whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि 2021 में हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के माध्यम से कस्टमर के लिए, और ये जो टोटल जो अधिनियम जो बनाया गया है ये टोटल कस्टमर को देख के बनाया गया है। ये कंपनी को देख के नहीं, कस्टमर को देख के बनाया गया है कि आप किसी से रिक्रूटमेंट के बेसिस पर पैसा नहीं ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट का वैल्यू ऑफ मनी भी आपको समझ के लेना है कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं किसी को, उसका मार्केट में कोई वैल्यू है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो 3 क्वेश्चन में से दूसरा ये चीज देखिए, अगर कोई आपको प्रोडक्ट दे रहा है तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है मार्केट में। क्या वही प्रोडक्ट सेम वैसा ही कंपोजिशन का प्रोडक्ट मार्केट में आपको कम में मिल रहा है और वही प्रोडक्ट आपको उस जगह पे बहुत ज्यादा दाम में। तो यहां भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के झांसे पे आपको बुड़बक बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद आपको देखना है कि जो भी सिस्टम आ रहा है उस सिस्टम का कोई रजिस्टर ऑफिस है या नहीं है। देखिए क्रिप्टो को लेके जितने भी सिस्टम आया है उनका कोई भी बोलता है ये कोई कंपनी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, ये ऐसा है वैसा है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज क्या है नहीं है इसके विषय पर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बना के मैं ज़रूर दूंगा कि डिसेंट्रलाइज किसको कहा जाता है और किसको नहीं कहा जाता है। और ये क्रिप्टो के आर में जिस तरीके से गलत एमएलएम चल रहा है, मनी रोटेशन चल रहा है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इनका कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं। कल के दिन में कुछ ऐप्स बंद हो जाएगा। अभी मैंने एक ग्रुप में मैं था, उस ग्रुप में 2-4 आदमी ने मैसेज किया कि मिल्क शेक बोल के कोई एक क्रिप्टो था और उसमें बहुत किसी ने 1000-2000 रुपया करके इन्वेस्ट किया था और अभी वो जो है वो लॉगिंग कर रहा है लेकिन उसमें लॉगिंग नहीं हो रहा है, वो साइट नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों इस तरह का बहुत फ्रॉड, अभी इतने सारे आदमी जो है जो जिनका पैसा वहां लगा हुआ है वो कहां पर जाएगा, किसको बोलेगा? क्योंकि जो सीनियर था, जो भी इस सिस्टम को लेकर आया था, वो भी गायब है। उनको फ़ोन करने से उनका फ़ोन लगता नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सही सिस्टम के साथ आगे बढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है इस चीज़ को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग सही प्रोडक्ट को लेके जो कि आपके मार्केट को वेरी करता है, आपको मार्केट को मतलब मार्केट के अनुसार जिसका प्रोडक्ट का दाम रेट रहता है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एकदम ही ज़्यादा अगर होता है दाम तो वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आ ही जाता है कि कुछ ना कुछ शायद यहाँ पर
प्रोडक्ट के आधार पे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर कंपनी ऐसा करता है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया कि 3 क्वेश्चन की पैसा कहाँ से दे रहा है आपको, इतने सारे पैसा आप मेरे को लाखों लाखों करोड़ों का सपना दिखा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और वहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ बिक्री नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, तो जहाँ कुछ खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, और वहाँ से आपको लाखों करोड़ों का पैसा आएगा कैसे। और इस तरीके के पिरामिड स्कीम जो होता है, इस स्कीम में ऊपर में रहने वाला ही पैसा कमाता है, ये बात भी सही है, जो कि संदीप माहेश्वरी सर ने बताया था अपने सेकेंड वीडियो में। तो दोस्तों, आज अगर मैं भी बोलूं, मैं भी संदीप माहेश्वरी सर का ये जो तीसरा वीडियो उन्होंने जो डाला, और जहां पर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और MLM का जो फर्क जो है, सही और गलत का जो फर्क उन्होंने जिस तरीके से समझाया, सच में सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं। इस सिस्टम में जो विवेक बिंद्रा सर का नाम आया है, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भी उतना मालूम नहीं विवेक बिंद्रा सर का अभी क्या उसने फ्रॉड किया है नहीं किया है, ये जांच पड़ताल का बात है, तो जांच होने दीजिए, जांच होना चाहिए। अगर वो गलत है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर विवेक बिंद्रा है तो मैं बोलूंगा ये गलत है। यहां पर बहुत कोई जुड़ा हुआ है इस तरह का पॉन्जी स्कीम और फ्रॉड MLM को बढ़ावा देने वाला बहुत सारे हैं, हाँ, मगरमच्छ, जो कि इस सिस्टम को आगे लेके जा रहा है। और इस सिस्टम को किस तरीके से रोका जाए, सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी महानुभाव मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ही कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इंसानों को जागरूक करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। गवर्नमेंट हर तरफ से, हर सिरे से इसको रोक नहीं सकेगा। अगर हम जागरूक हो जाए कि सही और गलत का फ़र्क अगर हम लोग करना सीख जाए, तो शायद ही हमें कोई चीट कर सकेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, सलाम।